अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वरहमतुल्लाह। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाइव्स एंड सीजर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक नाइव्स एंड सीजर्स, जो कि हम देखेंगे जो हमारे ओटी टेक्नीशियंस है, ठीक है, या एनएसए टेक्नीशियंस है, तो उनके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है ये चीज। तो हम देखेंगे पहले जो हमारे पास जो नाइव्स है या सीजर्स है, थोड़ी सी अगर हिस्ट्री जानेंगे इसके बारे में। पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे हमारे पास नाइव्स होती थी, ठीक है। ऐसे ही हम लेते थे नाइव्स वगैरह या सीजर्स हमारे पास होती थी हिस्ट्री में। तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम स्कैल्पल्स, ठीक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्कैल्पल्स के बारे में। तो जो हमारे पास जो स्कैल्पल रहता है, ये किस लिए हम यूज करते हैं? जनरली अगर हम देखेंगे तो अगर हमें कोई सर्जरी परफॉर्म करनी होती है तो हम स्कैल्पल यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंसिजन, ठीक है। तो हम इंसिजन के लिए यूज करते हैं। तो स्कैल्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्कैल्पल क्या है, देखिए। ठीक है, ये इसके आगे वाली टिप होगी, ठीक है। तो अब मैं इसका जो पिछला वाला हिस्सा है ये मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये हम देखेंगे बाद में कि यहां से ये क्या है। तो इसके बाद इसका ये हैंडल है, ये इसका हैंडल है। यहाँ इसकी ऐसे ये थोड़ी सी सिरेशंस होती है, यहाँ पर मान के चलो आप ऐसे, फिर ये वेरी करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको अलग अलग अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम ब्लेड कहते हैं, सर्जिकल ब्लेड, ठीक है। अगर हम इसको छोड़ के इसकी बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं हैंडल और बार्ड पार्कर हैंडल, इसको हम बीपी हैंडल भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या है, मेरे पास ऑलरेडी एक मैं आपको दिखाता हूं समझाने के लिए। तो एक मेरे पास बीपी हैंडल है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास बीपी हैंडल है, ये 4 नंबर का है, ठीक है। इसके साइज बहुत आते हैं हमारे पास, फिलहाल मेरे पास मैंने एग्जांपल के लिए आपको रखा है, ये 4th नंबर का है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो इसके आगे वाले जो टिप है ये, यहां पे हम सर्जिकल ब्लेड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये स्कैल्पल बन जाता है। वरना अगर हम खाली इसकी बात करेंगे तो ये हैंडल है जिसको हम बीपी हैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, जो स्कैल्पल्स अब होते हैं ये किस लिए यूज होते हैं, तो मेक इंसिजन्स, ठीक है। तो ये जो स्कैल्पल है ये हम यूज करते हैं इंसिजन के लिए। आगे चलेंगे हम, तो अगर हमें कोई इंसिजन हमने दिया, ठीक है, ये इंसिजन कोई ऐसा वैसा नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम सर्जरी में यूज करेंगे, वहां पे हम दोबारा कट नहीं लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे थोड़ा सा, वहां पे कट लगना चाहिए बिल्कुल एक प्रॉपर पोजीशन में। तो वो जो प्रॉपर पोजीशन जो प्रोवाइड करता है वो बीपी हैंडल की वजह से होता है, और बीपी हैंडल को अटैच होता है सामने सर्जिकल ब्लेड, फिर उसके बाद स्कैल्पल बन जाता है। ये सारा सिस्टम फिर स्कैल्पल बन जाता है, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे अब, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास हमने जो भी देखा, जो स्कैल्पल था हमारे पास, मैंने आपको इसकी इमेज भी शो की थी। तो ये हमारा बीपी हैंडल है, इसको हम जैसे ब्लेड सर्जिकल ब्लेड अटैच करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये स्कैल्पल बन जाता है। फिर ये किस लिए यूज होता है, इसके यूज जो होता है वो होता है टू मेक इंसिजन्स, ठीक है। इंसिजन्स होता है या टू ऑब्टेन शार्प डाइसेक्शन, ठीक है। शार्प डाइसेक्शन में, या अगर हम देखेंगे
जो स्कल्पल होता है इसमें क्या होता है, ये कंबाइन होता है एक ब्लेड का और बीपी हैंडल का, ठीक है, कंबाइंड ऑफ सर्जिकल ब्लेड एंड बार्ड पार्कर हैंडल और बीपी हैंडल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कंबाइन होता है सर्जिकल ब्लेड किस चीज का, ये जो स्कल्पल होता है ये कॉम्बिनेशन होती है सर्जिकल ब्लेड और बार्ड पार्कर हैंडल के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या हम देखेंगे आगे, जो अगर हम देखेंगे इसमें हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, इसके जो टाइप्स है ये टू टाइप्स का है, जो स्कल्पल्स है ये टू टाइप्स का है। स्कल्पल इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो जो स्कल्पल है ये टू टाइप्स का है। पहले आता है हमारे पास, ये आता है कंबाइंड ब्लेड, कंबाइंड, ठीक है, ये पहला टाइप हो गया इसका कंबाइंड। तो जो दूसरा है वो है इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल, कंबाइंड और इंटरचेंजेबल। तो अगर हम, आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि जो कंबाइंड है तो ये हम क्या करते हैं, जो कंबाइंड ब्लेड है या जो हैंडल टाइप्स है ये लेस कॉमनली यूज होता है आज के मुकाबले में। जो कंबाइंड है ये लेस यूज होते हैं। क्यों होते हैं लेस यूज, ठीक है। तो ये क्या होते, ये बने होते हैं सिंगल शीट ऑफ मेटल के, ये सिंगल शीट ऑफ मेटल के बने होते हैं। तो इसका क्या सिस्टम रहता है, जो ब्लेड होता है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इससे, ब्लेड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बार्ड पार्कर हैंड। सो अगर हम देखेंगे तो ये इसका क्या है, ये डिसएडवांटेज है। तो जो स्कल्पल्स होते हैं इनमें कोई एडेप्टेशन नहीं होती है या इनको हम वेरियस टाइप्स ऑफ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शार्पन होते हैं, तेज ये भी होते हैं, मगर तो कुछ टाइम के बाद जैसे हमने ये यूज किया इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें फेंकना पड़ता है। किस टाइप को, जो कंबाइंड होता है इसको हमें फेंकना पड़ता है, ठीक है, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये वन टाइम यूज है। तो अगर हम आगे देखेंगे इसके लिए जो अब हम बोल सकते थे कि ये हम रीयूज कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए पहले हमें इसको ऑटोक्लेविंग करनी होगी, ऊपर से शीट ऑफ मेटल है, ठीक है, ये रस्टिंग लेगा, इसमें रस्टिंग हो जाएगी। या अगर हम इसको दोबारा हम तेज नहीं कर सकते हैं, तेज करते करते ये ब्लेड टूट भी सकता है, ठीक है। तो ये इसका क्या, ये डिसएडवांटेज है। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको बॉयल भी करेंगे या ऑटोक्लेविंग करेंगे, ठीक है, इसको क्या होता है, ये कॉज करता है डिटीरियोरेशन, ठीक है, कॉजेस डिटीरियोरेशन। सो तभी हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, या हम जो इसकी जो शार्पनेस होती है वो खत्म हो जाती है, किससे, ऑटोक्लेविंग की वजह से वो खत्म हो जाती है। तो इसके जो मेथड, जो ये वाली मेथड है कंबाइंड मेथड, या जो कंबाइंड टाइप है स्कल्पल का, ये हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो कि आजकल हम सर्जरीज वगैरह करते हैं, ये हम आज यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट जो है वो है इंटरचेंजेबल। तो जो हमारे पास इंटरचेंजेबल या जिसको हम बोलते हैं डिटैचेबल भी बोलते हैं, ठीक है, डिटैचेबल, जिसको हम डिटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास बीपी हैंडल है, मैंने इसको यहाँ पे अभी इसको ब्लेड नहीं लगा हुआ है, सर्जिकल ब्लेड नहीं लगा, ये खाली बीपी हैंडल है, मैं इसको यहां से ब्लेड लगा सकता हूं। तो ये क्या बन गया मेरा,
या उसको निकाल भी सकता हूं फिर, ठीक है। ये मेरा डिटैचेबल हो गया, इंटरचेंजेबल हो गया। अब अगर मेरे पास ये ब्लेड के साथ विद इन द ब्लेड होता तो मैं इसको चेंज नहीं कर, मुझे फेंकना पड़ता अगर मैंने यूज किया होता, ठीक है। तो जो डिटैचेबल हैंडल होते हैं या बार्ड पार्कर जिसको हम हैंडल बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप का, तो ये क्या, ये ज्यादा यूज होते हैं आज की दुनिया में, आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्योंकि तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें डिफरेंट, इसका ये एक फायदा है कि इसमें हम डिफरेंट ब्लेड्स लगा सकते हैं एज पर, अगर हमें मान के चलो 11 नंबर का ब्लेड चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम बी पे हैंडल भी उसका ही सेम होगा। या अगर हमें अभी देखेंगे ये मेरे पास 4 नंबर का है, इसमें चाहे फिट होगा, अगर 20 नंबर का इसमें फिट होगा तो 21 का भी होगा, 22 का भी होगा, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है कि हम ब्लेड इसमें चेंज कर सकते हैं, दूसरा ब्लेड लगा सकते हैं, ठीक है, इसका एडवांटेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स कैन बी फिटेड इनटू द इंटरचेंजेबल और डिटैचेबल बर्ड पार्कर हैंडल। सो तो जो बर्ड पार्कर हैंडल होता है, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। अगर हम देखेंगे जो ब्लेड्स हमारे पास है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, वो इनमें हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम फिट कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। तो आगे चलेंगे हम, अगर हम इसमें ब्लेड जो है वो डिस्पोज करेंगे, वो हम डिटैच करेंगे, ठीक है, तो उसको हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम स्टरलाइजेशन की मदद से या बॉइलिंग की मदद से या ऑटोक्लेविंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें या हम हमारे पास रहता है जो गामा रेडिएशंस होती है, उनसे भी हम इसको हम स्टरलाइजेशन या स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये हम फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बना होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील, इसमें रस्टिंग का खतरा नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो जो यूजर ब्लेड्स होते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंसंट्रेटेड लाइजॉल, ठीक है, उसमें हम 24 आवर्स हम इसको रखेंगे ताकि ये क्या हो, ये पूरा स्टरलाइज हो, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको जो क्वालिटीज होनी चाहिए स्कल्पल की, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए स्कल्पल में ताकि हम यूज करें वो, ठीक है। तो पहले क्या होना, ये लाइट वेट होना चाहिए। स्कल्पल की क्वालिटीज, इट शुड बी लाइट वेट, ठीक है, इट शुड बी लाइट वेट, इसका वजन जो है वो हल्का होना चाहिए। और जो ब्लेड होना चाहिए, ब्लेड शुड बी फेयरली शार्प। तो जो हमारे पास जो ब्लेड होनी चाहिए वो बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो इंसिजन देते टाइम हमें एक क्या हो, हम अफ्रेड, पहले हम अफ्रेड ना हो, हमें डरना नहीं है, इंसिजन देते टाइम अच्छे से देना है। अगर वो हल्का होगा तो फिर वो इधर उधर भी नहीं हो सकता, हम अपने उसको अपने अकॉर्डिंगली हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, या होल्ड कर सकते हैं। तो जो हैंडल है, बीपी हैंडल है, ये क्या चाहिए, इट शुड गिव अस ए गुड ग्रिप, ठीक है, ये हमें एक गुड ग्रिप देनी चाहिए ताकि हम इसको पकड़ सके अच्छे से। तो एंड एट द सेम टाइम शुड नॉट हिंडर, ठीक है, या शुड नॉट हिंडर, ये क्या होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। एट एनी फ्री मूवमेंट लाइक स्विंगिंग, ठीक है, इसको मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, अगर इसका वेट ज्यादा होगा तो ये उधर उधर हो सकता है, ठीक है। पहले हमें स्कल्पल को अगर पकड़ना है, हम इंसिजन, ये पोजीशन होती है हमारे इंसिजन देने की, अगर ये भारी होगा तो हमें इधर इधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है हमें, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास आती है, इसमें हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, कौन से, स्कल्पल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहले हमने वो देखी उसकी कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है, एक तो डिटैचेबल है, दूसरा नॉन डिटैचेबल है, वो अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास जो अब
बीपी हैंडल आया, या अगर हम देखेंगे स्कैल्पल हमारे पास आया। एक होता है स्टैंडर्ड टाइप का, एक स्टैंडर्ड टाइप का होता है। ये मान के चलो आप स्टैंडर्ड टाइप, ठीक है। तो जो हमारे पास आता है वो आता है लॉन्ग नैरो टाइप। पहले उसका थोड़ा सा ये होता है, ठीक है, उसके बाद आगे चल के ये होता है। इसकी मैं थोड़ी सी डायग्राम बना रहा हूं, इधर उधर बन जाएगी तो आप अच्छे से देख लेना। ये हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास आती है लॉन्ग नैरो टाइप। ये हमारे पास लॉन्ग नैरो टाइप आती है। तो बीपी हैंडल के हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, पहले आता है एक स्टैंडर्ड टाइप का, दूसरा आता है हमारे पास लॉन्ग एरो टाइप का। और अगर हम आगे देखेंगे चौथा पॉइंट, तो जो ब्लेड होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेट बैक होनी चाहिए उसकी, स्ट्रेट बैक, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ये किसमें क्वालिटीज में आता है, ब्लेड शुड हैव स्ट्रेट बैक, ठीक है, ये इसकी क्वालिटीज में आता है। तो चौथा देखेंगे हम, जो हमारे पास स्टरलाइजेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए लीस्ट प्रॉब्लमेटिक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको स्टरलाइज करने में, ठीक है। स्टरलाइजेशन शुड बी लीस्ट प्रॉब्लमेटिक, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको स्टरलाइज करने में, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कुछ डायग्राम्स है, जो हमारे पास ब्लेड्स, ये सब आप लिख लेना, जो हमारे पास जो ब्लेड्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना देता हूं कि ब्लेड हमारे पास कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये पहले उसकी ये टिप हो गई, तो ये टिप हो गई, तो ये इसका क्या हुआ, बैक हुआ थोड़ा सा ऐसे, ये मान चलिए ए है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास आती है, ये हमारे पास ब्लेड रहती है एक। मैं यहाँ पे डायग्राम्स बनाऊंगा कि हमारे पास ब्लेड्स जो आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं। ये ए हो गया, ठीक है। अब हम अगर हम बी की डायग्राम भी देखेंगे तो वो क्या है, फर्स्ट हैव स्ट्रेट बैक, देन ठीक है, ऐसे हमें ये थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स की बना रहा हूं। तो ये क्या हमारे पास आती है, एक और टाइप आती है हमारे पास, इसकी टिप होगी, ये रख लो इसको, ठीक है। हम सी देखेंगे, ये स्ट्रेट बैक होगी, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की ओर जाना है, ठीक है, टिप पे। तो इसका क्या होता है, टिप पे थोड़ा सा इसका ये, इट इज जस्ट लाइक, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ही फर्क है आपस में, थोड़ी सी, उतना ज्यादा नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। तो
ये सी रख लो। तो ये क्या, ये आप डायग्राम्स देख लेना, आप कहीं से बुक से भी देख लेना आप, इनकी जो डिफरेंट डायग्राम्स होती है। ये हमारे पास एक और आता है स्ट्रेट बैक, ठीक है। स्ट्रेट बैक के बाद हल्की सी पॉइंटी टिप है, ठीक है। तो ये इसका निचला वाला हिस्सा हो गया। ये हमारे पास चौथी डायग्राम आ गई, इसका टिप है यहाँ ऐसे। ये हमारे पास इसकी ब्लेड्स की डायग्राम हो गई। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। तो अगले लेक्चर में हम एक और मजेदार टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। और कमेंट्स में जरूर बताएगा कि अगर मैं इसमें कुछ चेंज लाना चाहूंगा तो कौन कौन सी चेंज मुझे लानी चाहिए। जैसे कि मैं अगर पढ़ाई में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे थोड़ा सा इस हिसाब से, या मेरी वॉइस यहाँ ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ या ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप जरूर कमेंट्स में बताएगा। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके।